VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नेमावर में सावन माह की हरियाली अमावस्या पर गुरुवार को श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी। सिद्धनाथ घाट, नागर घाट और पेड़ी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालु का आना शुरू हो गया। कई श्रद्धालु बुधवार शाम से ही नेमावर पहुंच गए थे। उन्होंने मंदिर परिसर और धर्मशालाओं में रात में भजन कीर्तन किया। गुरुवार अल्प सुबह से ही श्रद्धालुओं का मां नर्मदा के विभिन्न तत्वों पर स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो दिन भर चलता रहा। इसके बाद उन्होंने दरिद्र नारायणों को दान पुण्य किया। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे। वहां उन्होंने भगवान सिद्धनाथ जलाभिषेक कर पूजन पाठ किया। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ हर त्योहार को प्रकृति से जोड़ा गया। हरियाली अमावस्या जब प्राकृतिक अपनी पूरी छटा पर होती है, सावन का यह महीना होता है, तो सभी दूर हमें हरियाली हरियाली दिखाई देती है। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि प्राकृतिक परिवर्धन के लिए हम सब पौधारोपण करें। पौधों को वृक्ष बनाने से हम मदद करें ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण दे सके। पंडित मनमोहन व्यास के अनुसार सावन माह की हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का दान पुण्य अक्षय फल देता है। नेमावर थाना प्रभारी मनोज सिंह ने कहा कि स्नान करने आने वाले श्रद्धालु की सुरक्षा सुविधा के लिए अपने तमाम इंतजाम यह श्रद्धालु के गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए हमने बैरिकेड, गोताखोर और पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की है। आज श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या का पावन पर्व है। प्रकृति में जब चारों ओर हरियाली छाई रहती है, पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होता है, तो हरियाली अमावस्या का पावन पर्व दर्श अमावस्या के नाम से भी इस अमावस्या को जाना जाता है, जो श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को आती है। आप देख सकते हैं प्रातः काल से मां नर्मदा के नाभि तीर्थ नेमावर में किस प्रकार से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु जन प्रातः काल से ही यहाँ आकर नर्मदा के पावन जल में स्नान करके भगवती नर्मदा के पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक करके और चहु और सुख शांति समृद्धि की कामना करके अपने पितरों के ऋण से मुक्त होकर के अमावस्या का यह पर्व मना रहे हैं। हमारे यहाँ पर हर त्योहार को प्रकृति से जोड़ा गया है। हरियाली अमावस्या जब प्रकृति अपनी पूरी छटा पर होती है, श्रावण का ये मास होता है और सभी दूर हमें हरितिमा छाई हुई दिखती है। आज के इस अवसर पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति के पोषण के लिए, परिवर्धन के लिए हम सब अपने जीवन में पौधारोपण करें, पौधे को वृक्ष बनने में मदद करें ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ पर्यावरण देकर जा सकें। हर अमावस्या की तरह हमारे द्वारा विभिन्न थानों से पुलिस स्टाफ को बुलाया जाता है। हमारा मुख्य रूप से स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो गहरे पानी में न जाएं, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना हो। वाहन की पार्किंग को लेकर के भी व्यवस्थाएं लगाई जाती है और सिद्धनाथ महाराज के दरबार में भी हम लोग क्या कहते हैं वहाँ व्यवस्था लगाते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा भक्तों को ना हो। इस बार भी हम आसपास के दीगर थानों से बल मंगा करके सारी व्यवस्थाएं लगाई हैं। लगातार श्रद्धालुओं को आना जाना लगा हुआ है और प्रयास यही है कि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो।